नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। और एक और रिएक्शन वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके लिए। ये अनम शेख का वीडियो है, 5000 करोड़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट। तो चलिए भाई, देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है और उस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। कोई 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, चलिए देखते हैं। हाँ बलोच साहब, मेरा आज का बेसिकली क्वेश्चन है आपसे ये है कि हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे लोकल इन्वेस्टर, और हमारी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, कितने प्रोजेक्ट्स उनको दे रही है। जहाँ तक लोकल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मोस्टली जैसे कि मेरा पेशा भी यही है कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की एक इकॉनमी 60% टेक्सटाइल बेस करती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्टअप करना चाहिए ताकि वो लोकल, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है वो सारा लोकल ही है एक तरह का। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एलसीज जो है वो नहीं खोली हुई, तो उन्हें इस चीज़ का मतलब बूस्टअप करना चाहिए कि एलसीज भी खोलें ताकि वो लोकली पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ना कि वो अपना सारा पैसा जो है बाहर इन्वेस्ट करें। 60% टेक्सटाइल पर डिपेंडेंट है? नहीं, ये आपका डेटा गलत है। और टेक्सटाइल सेक्टर की तो हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब से इंडिया के साथ कारोबार आपके एक्स पीएम इमरान खान ने बंद किया, उसके बाद से तो और ज़्यादा बुरी हो गई। क्योंकि टेक्सटाइल में जो ज़रूरत होती है कॉटन की और यान की, यान मतलब रेशे, कपास और रेशे की जो ज़रूरत होती है वो इंडिया से जाता था। तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तो मतलब बार बार गुहार लगाई आपकी सरकार से कि भैया बिजनेस खोल दो, हमें यान और कॉटन चाहिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है आपके इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बिजली नहीं। और उसके नतीजे में पता है क्या हुआ है? 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें आपकी बंद हो चुकी हैं बिजली की नहीं वजह से, बिजली ना होने की वजह से, कॉटन नहीं मिलने की वजह से, रेशे नहीं मिलने की वजह से। और ये कॉटन और यान जो है वो दुबई के रास्ते आ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब आपकी लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो आपके टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का कोई फायदा होगा नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके आपको नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान में। देखा जाए तो जो इन्वेस्टर हैं वो तो बहुत है पाकिस्तान में काम करने के लिए, जो हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं लोग, जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो हमारे लोग बाहर जाके जॉब्स करते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट काम करता है, 10 लाख से 50 लाख को अगर काम करता है, तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के ऐसे महकमे हैं वो उस फैक्ट्री को चलने से पहले ही वो कहते हैं हमारा कितना हिस्सा होगा। वो टैक्स इतना डाल देते हैं और वो आदमी जिसने 50 लाख लगाना है वो वैसे ही डर जाता है कि यार मैंने काम ही नहीं करना। यार गवर्नमेंट सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ भी यही करती है। तो ये चाहिए ना कि हमारे जितने भी महकमे हैं उसमें चाहे बहुत सारे महकमे हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसी है। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि बल्कि आपको पहले बताती चलूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, उधर एक आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि अदानी का नाम सुना है? अदानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 50,000 करोड़ का उनको प्रोजेक्ट मिला है। मुंबई के अंदर धावरी एक सिटी है, उसके अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट से लोकल जो लोग हैं वहाँ के रहर बजर, उनको क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पर जैसे बिज़नेस ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ पर जो 2000 से पहले के लोग रह रहे हैं ना, उनको 3 मीटर स्क्वायर मीटर की ना ज़मीन दी जाएगी घर के लिए फ्री। और 2000 के बाद आने वाले लोगों को पर्टिकुलर जो कॉस्ट होगी ना उस पर दी जाएगी। कैसा बड़ा इनिशिएटिव है, कैसा बिजनेस का स्टार्टअप है उनका, कि अगर हम अपनी बात करें तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। अनम, मुझे लगता है कि शायद आपको ना, मैं बार बार कई वीडियोस में कह चुका हूं, पता नहीं आप तक ये मेरी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है। प्लीज़ आप खबर को थोड़ा थॉरोली पढ़ा करें कि वो क्या चीज़ है। ये सारी बातें जो आपने बोली हैं ये मतलब बिल्कुल मिक्स हैं, इनमें कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ का फेर है। दरअसल धारावी जो है वो मुंबई का बहुत बड़ा स्लम एरिया है। वहां पे जितने भी दुनिया मतलब देश भर से जो गरीब लोग जाते थे तो वहां पे वो छोटी छोटी झोपड़ियां, छोटे छोटे घर वैसे बना के रहते। तो स्लम एरिया है वो बहुत बड़ा। उस स्लम एरिया को अब बढ़िया बनाने का मतलब वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको रहने की जगह, बाकायदा सड़कें, बिजली, पानी, एक तरह से हाउसिंग कॉलोनी जो हैं वो बनेंगी वहां पे। और उसी का ये नियम है कि साल 2000 के पहले जो आए हैं उनके लिए कुछ अलग नियम है, साल 2000 के बाद जो वहां पे बसे हैं उनके लिए कुछ अलग नियम है। लेकिन वो स्लम एरिया को खत्म करना है
और वहां पर नए जमाने की इमारतें बनानी है, वहां के लोगों को सहूलियत देनी है कि भाई आप स्लम में मत रहिए, हम आपको घर बना कर देंगे। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और वो अदानी को मिला है करने को, उनके जिम्मे है। और वो जल्दी ही कुछ सालों में ये काम हो जाएगा, तो कल को धारावी की सूरत बदल जाएगी। आप जाकर पढ़िए उसके बारे में। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है वो, और वहां पे लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए, भाई वहां पर ड्रेनेज सिस्टम की कमी है, वहां पर हॉस्पिटल्स की या कहें कि हेल्थ सर्विसेज की कमी है, भाई स्लम एरिया है, तो इसलिए उसको सुधारा जा रहा है। तो ये है वो खबर। ये जो अदानी की आपने जो बात की है, ये तो जहाँ तक इसको मैं जानता हूँ, ये तो गवर्नमेंट को भी अपने प्रोजेक्ट से, जैसे इसका एक बिजली का बहुत बड़ा इंडिया में है, तो ये गवर्नमेंट को भी सेल कर रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसको बूस्टअप करने में। तो जाहिर सी बात है, इसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया ही होगा, तो वो इतना बड़ा इनिशिएटिव उसने लिया है। प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट की उससे ही आते हैं ना, ऐसे तो नहीं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो जाता। अगर मैं बात करूं अदानी के अलावा अंबानी, रतन टाटा और बहुत से ऐसी वहां पर लोकल इन्वेस्टर्स हैं, ये तो बड़े बड़े नाम है ना, वैसे लोकल इन्वेस्टर्स इतने उधर हैं जो कि अपने मुल्क को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या लगता है उनकी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है किस बेस पे? वो मेरा ख्याल से आम आदमी की बेस पर, कि आम आदमी को कैसा वो एक रहन सहन का अपना देंगे, वो किस तरह का अपना इख्तियार देना चाहते हैं, कि अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो। ये देखें, ये तो उनका नेचुरली देखा जाए तो आवाम के लिए जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, वहाँ के लोगों के लिए तो एक गोल्डन चांस है। और जो आदमी एक घर से बेघर बैठा हुआ है, उसको बिज़नेस मिलेगा, उसको घर मिलेगा रहने के लिए, तो वो उनके लिए तो काम करेगा। और वहाँ के ही लोगों में ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा, वहाँ के लोगों को जॉब्स में मिलेंगी, क्योंकि वो रोज़गार तो उनको वही मिल गया, तो उनको कहीं सऊदी अरब जाने की, जर्मनी जाने की, अमेरिका जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक आदमी को वो जॉब देते हैं, अगर वो कहते हैं यार आपकी सैलरी हम आपको 30,000 रुपये मंथली देते हैं, तो उस घर के अंदर 4 फ़र्द हैं, अगर वो 4 फ़र्द को वो जॉब्स देते हैं, तो अगर 30 आ गया तो 1,20,000 तो उनके घर में आ गया ना। अगर वो कंबाइंड रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि यार हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर हम देखें ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही नहीं बल्कि लोकल आवाम को भी सपोर्ट करती है। क्या रीजंस हैं जो कि वहाँ के गवर्नमेंट लॉयल है, बट हमारी गवर्नमेंट जो हमारे पास लॉयल हुक्मरान नहीं आ रहा? इस पे देखा जाए कि शुरू से अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, उन्होंने क्या मोटरवे बनाए, एटम्स का काम किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये हमारे भट्टो लेके आए, तो अच्छी बात है जी, लेके आए, हमारे पाकिस्तान के लिए लाए ना, चाहे कोई भी लाया है, चाहे उस सड़कों की बात की ना, मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया वाले हम पे हंसते हैं। वो कहते हैं कि ना भाई पाकिस्तानी इतने कम अक्ल हैं कि वहाँ के हुक्मरान जब सड़कें बना देते तो पाकिस्तानी कहते हैं भाई हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो, मतलब कि इस तरह के वो हम पे हंसी मजाक करते हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं है। मैं आज एक आपको बात करूं कि मैं तो इतना कुछ नहीं हूँ, मैं कोई हमारे एक आलम है यहाँ पे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। अब ये जो टीम ने, जो सियासत के लोग हैं हमारे एक पिच पे आ रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास सिर्फ एक फ़ौज रह गई है और एक एटम बम है हमारे पास। इसके अलावा हमारी मईशत तो इतनी तबाह हो चुकी है कि हम उसके ऊपर खड़े हो ही नहीं सकते। ज़राई मुल्क अब रहे ही नहीं है। इंडिया वाले तो हंसना ही है, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। हमारे में ज़राअत की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हमारे पे हमारे फल फ्रूट्स ले लें, हमारे अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हमें दिया है वो बहुत अच्छा है। हमारा 5 दरियाओं का जो निज़ाम है वो भी हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, और हम एटम भी हमारे पास है। इसके अलावा हम उसमें जो डैम्स हैं उसमें अपन भी बिजली नहीं पैदा कर सकते। वो पीछे से इंडिया बंद कर देता है पानी, इधर शुरू हो जाता है वो जी पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया। मैं भी हम उनको ही कसूरवार कहते हैं, अपने हुक्मरान। हम अपनी गलती नहीं देखते कि भाई डैम्स बनाए, काला बैग डैम देखे वहाँ पे वहीं है। जो मिस प्लानिंग इसमें कहूँगा, नाहली नहीं कहूँगा, मिस प्लानिंग है कि इनको वो प्लानिंग के साथ, ये कोई भी हुकूमत आती है अगर 5 साल में आती है, वो 1 साल तो उनको इकट्ठा होने में लग जाता है, यार मैंने करना क्या है। वो ये सोचते हैं यार मैंने इकट्ठा कहाँ से करना है, वो अपने इकट्ठे करके वो बाहर ले जाते हैं, बाहर में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो खुदा के बंदो यार, जो पाकिस्तान है उसके लिए भी तो कुछ कर दो यार। हम आवाम हैं, हम आम लोग हैं, तो यार कुछ प्रोजेक्ट। फिर वही होता है कि जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास अवेयरनेस होती है और जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। वो चले जाते, वो कहते हैं यार छोड़ो पाकिस्तान में। अब मेरे बेटे हैं, मेरे माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं यकीन माने कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा पढ़ के ना बाहर चले जाओ। मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ के बाहर जाके काम करें, तो पाकिस्तान के लिए भी कौन करेगा? हम पाकिस्तान के पैदावार हैं, हम तो हमें यहाँ पे काम करना चाहिए। जितने हम गरीब है यार, ये आप लोगों ने पैसा कहाँ लेके जाना है, मुझे ये बता दें। मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, जो कि अभी करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने इन 10 सालों में, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने इतना अपनी आवाम के लिए काम किया है कि दुनिया उन्हें सराह रही है। इस टाइम में भी आपने सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ देखी हो, इस टाइम पे उनके रिजर्व इतने ज़्यादा, उनकी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है मोदी की गवर्नमेंट में। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे फ्लैट्स दिए हैं, जो कि बस्ती के लोग हैं उनको फ्लैट्स दिए हैं। अब ये अदानी ग्रुप का प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वहाँ पर गाड़ियाँ 1 लाख की गाड़ी शुरू हो गई है चलना। पाकिस्तान में पता कितने की गाड़ी है? मैं इसी बात पर आने वाला था, जब ये फ्लैट्स की और इसकी बात कर रहा था, तो ये दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में जो बस्तियों में लोग रहते थे, ऐसे ही स्लम एरिया में रहते थे, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं और उनको फ्लैट्स दिए। वो लोग इतने खुश थे फ्लैट मिलने के बाद। उनका तो कई लोगों का ये कहना था, उसमें मुस्लिम्स भी हैं। आप जो ये कहते हो ना कि जो मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ प्रोपेगेंडा होता है कि मुस्लिमों पर जुल्म होता है। मुस्लिम्स यहाँ पर इतने खुश थे कि उनको फ्लैट की चाबी मिली बॉस। आप समझिए कितनी बड़ी, वो भी मोदी सरकार में। वो तो मोदी के गुण गा रहे हैं। चांद शहीद सब कुछ है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बेडरूम। अभी जो घर है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो कैसा है? वो तो झुग्गी है भाई, जानते हो झुग्गी कैसा होता है, रहना सहना का गुजारा का टाइम है। मोदी के लिए धन्यवाद है कि भाई ऐसा जो है प्रधानमंत्री करके दिखाएं, जो बोले थे वो करके दिखा दिया जाए। और लोग बोले तो बहुत, लेकिन कोई कर नहीं पाया कुछ, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। जो है सबका साथ सब भेदभाव नहीं है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है। राजनीति है, तमाम चीज बात लोग बोलते हैं, ऐसे बात तो हमें नहीं था। यहाँ से लेकर गांव तक जहाँ तक पता लगा सब सही है, बहुत बढ़िया इनका हिसाब किताब है। हाँ, इनके राज में यही देखता हूँ, कोई भी चीज़ पैसा या कोई चीज़ पास होता है तो कोई 1 पैसे नहीं चोरी कर पाता है। जो होता है वो पूरा आ जाता है, कहीं से भी हो कहीं। बहुत अच्छा है मोदी जी। हाँ, मोदी दिन फ्लैट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबके लिए है, मतलब जो भी गरीब है वो गरीब है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके लिए है। हाँ, बहुत अच्छा। वो सही के लिए सही है, गलत के लिए गलत, हम यही सीधा जानते हैं। बाकी कुछ बातें छोड़ दो। कोई गलत कर रहा है, देश विरोधी कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होगी। सीधा सवाल है, कोई उल्टा सीधा बोलने, इस मेन मतलब यही है, सीधा वाल भाई। अब इसे देखने के बाद भी आप अगर कहें कि ये भारत की सरकार प्रोपेगेंडा करती है, मुसलमानों पर जुल्म करती है, तो खैर आप पर अफसोस होगा, आपके ज्ञान पर अफसोस होगा। क्योंकि भाई हमारे यहाँ के मुस्लिम्स हैं, अगर उनको मिल रहा है या उनके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो वो हमारे यहाँ आवाज उठाएंगे। आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है उसकी। चलिए आगे देखते हैं। मैं तो हैरान हूँ, ये शोरूम है डिफेंस मोड के ऊपर। मैं वहीं पे थोड़ा सा काम करता था, तो वो सुजुकी मेहरान है, फुली ऑटो है। मैंने कहा यार ये कितने की गाड़ी है? कहते हैं जो फ्लाइट 4 है ये 31-32 लाख की है, और जो ये सेल होने आई है ये 27 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मैं क्या यार, हमारा तो भी ख्वाब ही रह गया, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। तब का कभी नहीं ऐसा आगे आ सकता जब तक हमारे हुक्मरान कुछ नहीं करते। जो लोग 2000 से पहले वहाँ रहते हैं, जब उनको फ्री में एक ज़मीन मिलेगी, घर मिलेगा, तो कैसी सूरत हाल होगी, कैसा उनका नज़रिया होगा, अपने मुल्क से कैसी मोहब्बत उनके लिए बढ़ जाएगी। फ्री में वो जहाँ तक वो दे रहे हैं तो ये तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है। फ्री में देंगे, वो अपने बच्चों को भी फिर मुल्क से प्यार करने में लगाएंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे मुल्क से, और मोहब्बत भी करेंगे अपने मुल्क से। जब एक छोटा सा वो है ना कि जब आप अपने मुल्क के लिए करते हो तो मुल्क जब आपके लिए आगे से करता है, लाइक हमारी गवर्नमेंट और हम, जब गिव एंड टेक होता है, कोई भी सेक्टर हो, जब गिव एंड टेक होता है तो उसमें कितनी ज़्यादा मोहब्बत भर जाती है। एक आपके लिए कुछ करता है तो आगे से आपका भी दिल करता है मैं उसके लिए भी करूँ। ऐसी सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा नेशनलिस्ट है, इंडियंस या पाकिस्तानीज़? जाहिर सी बात है इंडियंस ही हैं इस मामले में। तो वाई वो अपने लोगों को एक लोग जहाँ तक दे रहे हैं वो गवर्नमेंट भी दे रही है उन्हें, यहाँ पे हम दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही है हमें। क्या लगता है कि हमारी सूरत हाल डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही? हमारे सेक्टर्स जो बूस्टअप नहीं हो रहे, ग्रो नहीं कर रहे, फार नहीं हम कर रहे किसी भी चीज़ में, किसी भी टेक्नोलॉजी में। आने वाला टाइम पीरियड आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए? मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक इतने हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, हर साल ग्रेजुएट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स ही, तो वो जाके हर गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हैं। तो जैसे प्राइवेट ज़रा देख लें, डेवो हो गया या कोई भी इस तरह का सेक्टर देख ले, तो वो ज़्यादा एक गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा बूस्टअप किया हुआ है।
क्या कहना चाहोगे इतने बड़े उनके काम पे, प्रोजेक्ट पे, इनिशिएटिव पे इंडियन गवर्नमेंट और अदानी ग्रुप को? कि वो सिर्फ देखें 2 बंदे ही हैं वो, बल्कि 2 बंदे देखकर और भी लोग उनको देखकर और ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों को देखकर, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो हमें भी ये करना चाहिए हर किसी को देखकर, लेकिन गवर्नमेंट को भी हमें बैक सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपनी आवाम के लिए ज़रा भी नहीं सोचती, सिर्फ चुनावी वादे कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ, लेकिन बाद में लोग समझ गए और लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी। लोगों ने सबक सिखाना शुरू कर दिया पार्टियों को कि बॉस अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल है। और देखिए जो काम कर रहा है उसकी सरकार बन रही है। अब गुजरात में अभी फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है पीएम को, पीएम कह रहा हूँ, पीएम मोदी का गृह राज्य है बीजेपी को। तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अगर दिल्ली में जीत केजरीवाल की हुई है तो केजरीवाल ने काम किया है तो वोट मिला है। अब वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, सरकार को वहां के लोगों ने चुना है, तो इस बात का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात कि पिछले 8 साल हो गए हैं मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे, और मैं हमेशा कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूं कि देखिए मुझे ना बीजेपी से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे आम आदमी पार्टी से मतलब है, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं। मुझे उस पार्टी से मतलब है या उस पार्टी की सरकार से मतलब है जो मेरे लिए काम करेगी, नौजवानों को जो रोजगार दिलाएगी, जो मेरे लिए सड़क ठीक रखेगी, जो मुझे 24 घंटे बिजली दिलाएगी, जो मुझे 24 घंटे पानी दिलाएगी, जो मुझे मेरे किसानों की मदद करेगी, जो नई नई तकनीक लेकर आएगी, जो नई नई इंडस्ट्री लेकर आएगी, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, ट्रेन्स लेकर आएगी। आप समझ रहे हैं, जो भी जिससे आम लोगों को फायदा हो वो काम जौन सी पार्टी की सरकार करे, मेरा वोट उस पार्टी को। और ये मैं आज से नहीं, मैं शुरू से इसी बात पर हूं कि जो पार्टी काम करेगी, जिसका मुझे काम दिखेगा, ये नहीं कि हवा भाई वादे कर दिए जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा करना ही। वोट मैं तभी दूंगा जब जमीन पर काम दिखेगा मुझे। अगर मुझे दिखेगा कि ये सड़क टूटती नहीं है, जैसे ही गड्ढे होते हैं बन जाती है, तो मेरा वोट उसको। मुझे दिखेगा कि 24 घंटे बिजली रहती है, लोड शेडिंग नहीं होती, बिजली प्रॉपर आ रही है, खत्म, उसी को वोट जाएगा। तो ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के युवाओं को यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि वो कश्मीर का राग छोड़ दें। उनके किताबों में पढ़ाया जाता है कि जी कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग में छोड़िए कश्मीर। जब 75 साल में ना हुआ तो आगे 7500 साल में भी नहीं होगा, लेकिन आपकी हालत और खराब हो जाएगी। आप उनसे कहिए कि हमें अच्छे स्कूल दो, आप अपनी सरकार के खिलाफ उतर जाइए सड़कों पर, आप बिल्कुल नारेबाजी करिए, प्रोटेस्ट करिए कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज दो, कॉलेजेस दो, रिसर्च सेंटर्स दो। आप इसके लिए जिहाद करिए, न कि हमारे खिलाफ जिहाद करिए किसी और के नाम पर। आप बेरोजगारी दूर करने के लिए जिहाद कीजिए, आप अपने यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जिहाद कीजिए, आप अपने यहाँ अच्छे नए स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के लिए जिहाद कीजिए। लेकिन नहीं, ये आप लोग नहीं करेंगे। आप एक ख्वाब की दुनिया में जाकर जिहाद करते रहेंगे जी। तो करिए भाई, उसका नुकसान किसको हो रहा है? क्या इंडिया को उसका नुकसान हुआ? क्या इंडिया के डेवलपमेंट की रफ्तार उससे स्लो हो गई, या वो डेवलप नहीं हो रहा है? आपकी रफ्तार स्लो के, आप तो चल भी नहीं रहे हो डेवलपमेंट में। आपकी इकोनॉमी देखो क्या हालत हो गई इकोनॉमी की आपकी। $6.5 बिलियन के आपके फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं। आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा खतरा है बैंकरप्सी की तरफ जाने का? अगर उसमें से जो वो भी इसलिए बचे हैं क्योंकि चाइना और सऊदी अरबिया और पता नहीं कहां से कुछ बिलियन डॉलर पड़े हो तब, नहीं तो आप ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हो अगर वो पैसे निकाल दिए जाएं तो। लेकिन आप लोग को इतना बड़ा खतरा दिख नहीं रहा है। आप लोगों को खतरा इंडिया दिख रहा है, जिस इंडिया ने आपके ऊपर कभी अटैक ही नहीं किया, जबकि आपने 4 बार अटैक किया हम पर, तब ये हालत है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।